ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਸ਼ਖਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ बैठक बना ली थी। इतने दोस्तों ने कोशिश करी थी कोई टाइम कढ़ के बैठ के गपशप ज़्यादातर जी गुफ्तगू होंगी वो माजी ही होंगी है और माजी के मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल ना वो ज़्यादा पाकिस्तान लोग इतने लोग आके पाकिस्तान में बड़ा टच वो फिर सियासी मुबाशर वगैरह बहुत ज़्यादा महंग बंदा है चौका ऐसा दानिश पर बनाता है टी वी के टॉक शोज ने जो होंगे ने सियासतदाना ने उस वजह तो आके काफ़ी बहुत गर्मा गर्मी भी हो जाती है। ये भी दस दो असी जर्मनी के शहर डामसट मौजूद हाँ काफ़ी तो बैठे हैं बैठक कह लो हम है पाकिस्तान की बैठक के साथ वादा से आवाज़ करने बैठे और ये भी कभी कभी हमें मौका मिलता है या भी मुलाकात होती है माजी को याद करके पाकिस्तान के जो हमारे हालात थे इस सिलसिले में तमाम होता है और माजी को जब याद करने का वक्त आता है तो ये नीतों की बात होती है वो एक फिल्म के शोबे में हमारी निगाहों से लेकर जाती है मगर आज से 40 साल 50 साल पहले के खिलाफ जब आदमी याद करता है तो फिर आदमी सोचता है वो कैसे सुनहरे दिन थे और कैसे निज़ाम थे जहाँ हमने अपने बचपन गुजारा हुआ हो पैदाइश की जगह ऐसे तो सालों बाद मिलती है और इस तरह ये लम्हा लगातार दिनों में स्वाद रहते हैं हमारा बचपन हमारी जवानी हमारे माँ बाप हमारी फैमिली इन हालात में रहते थे। अब हम जर्मनी में बैठे हुए हैं अब वही जर्मनी में मादी आसूदगी तो है मगर जब भी हमारे दिल में मादी आता है तो वही मादी की गलतियाँ एक फिल्म की सूरत में देखने को मिलती है। आगे हम अता साहब से भी पूछते हैं वो भी माजी के बारे में या मौजूदा हालात के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए थे बड़े हुए जहाँ बचपन गुजरा हो वो गलियाँ कभी नहीं भूलती इंसान जब तक जिंदा है। हमें भी पाकिस्तान बहुत याद आता है। कोयटा बहुत खूबसूरत सिटी है और वहाँ की अन्ना जी लोग जानते हैं कि कैसे खूबसूरत मंजर है वहाँ पर भी कोयटा भी देखने वाली जगह है। यहाँ आके भी बिल्कुल दिल नहीं लगा अभी तक। पाकिस्तान याद आता है कोयटा याद आता है पंजाब याद आता है। आज इन दोस्तों की वजह से बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। मूसा में हमें पाकिस्तान चला रहे हैं कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहता है और हम लोग उसमें शामिल होते हैं बड़े खुशी से बड़े जज्बे से। और इन्होंने काफ़ी पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया हुआ है दोस्त बनाए हुए ग्रुप की सूरत में और उसको लेके चल रहे हैं। प्रॉब्लम जो होते हैं पाकिस्तानी उनको भी हल करते हैं मसले काफ़ी लोगों के। तो बहुत ही अच्छी लाइफ गुजर रही है यहाँ पे इन दोस्तों की वजह से। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हर मेरे ममनून साहब से अख्तामी कलमात के लिए मैं कहता हूँ और वो अपने अख्तामी कलमात के साथ आपके सामने जी जैसा कि आप लोगों ने देख लिया इससे ये छोटी सी मुख्तसर क्लिप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात क्या हैं जज्बात एहसास क्या हैं। माजी मैंने पहले भी कहा माजी भी तंग करता है और फ्यूचर भी तंग करता है। हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करता रहे और कोई ऐसा महमूद या अता साहब या नईम को कर अपने मिट्टी से जुदा ना हो। ये बड़ा ही दर्द है। एक मामूली बात नहीं है असूलगी जिसे उन्होंने जिक्र किया आसाइश असूलगी तहफ़ मदद सिक्योरिटी तहफ़ हर लिहाज से है। इसमें कोई कमी नहीं है मैं किसी चीज़ की। लेकिन इसके बावजूद
रूह यहाँ नहीं है। दिल चाहता है कि काश वहाँ पर भी ऐसे हालात रहते तो हमें अपनी मिट्टी को ना छोड़ना पड़ता ना। वो कहते हैं जहाँ में फ़ख्र के काबल अपनी ही धरती लगी, जहाँ में फ़ख्र के काबल अपनी ही धरती लगी, अगरचा वहाँ हमारे खून की बोली लगी। मिट्टी अपनी प्यारी होती है और मिट्टी से प्यार सब करते हैं और ये एक नेचुरल बात है। नईम साहब का शुक्रिया है कि हमारे जज्बात वो वीडियो की शक्ल दे के आप दोस्तों तक पहुंचाते हैं। उससे ये होता है कि आपस में कम्युनिकेशन बन जाता है, आपको पता चलता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है। तो हम यहाँ रह के भी अपने देश में रहते हैं। मैं गुजरांवाला फिर रहा होता हूँ, बड़ा प्यारा शहर है, बहुत प्यारा मुल्क है, अपना मौसम अपने सारा कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो हमने मतलब छोड़ा है। उसको बहुत सारी इस पर बहुत बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जो तस्वुर पाकिस्तान तस्वुर काय का वो गुम हो गया। वो गुम होने के नतीजे में वो जो 47 को हिजरत हुई थी जिसमें खून ही खून था, खून और आग का दरिया था, वो उनको उनकी नस्लों को या उनकी कुर्बानियों का समझ जो है वो नहीं मिल सका हमें। जो पाकिस्तान जिनका था उनके लिए कुछ भी नहीं हो सका। आस्ता आस्ता ये चढ़ता गया, गैर फितरी सियासतदानों के हाथों में है, नाम नहाद रहबर। अभी मैं ये कहता नाम नहाद रहबर है और पाकिस्तान के सियासी ग्रुप तक ये मुझे रहबर नज़र नहीं आता, मुझे बड़े दर्द में रहते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें सुना और सुनते हैं। तो इंशाल्लाह इस नईम को के साथ मुसादत से बैठक के ज़रिए दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जर्मनी भी जिंदाबाद।